वेलकम फ्रेंड्स। आज हम कवर करेंगे 15 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। इसी के साथ हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। फ्रेंड्स, कल पूछे गए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिक्योरिटी ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी फॉर द सेफ कंडक्ट ऑफ श्री अमरनाथ यात्रा 2025। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन शिवा। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हु वॉन विंबलडन मेंस सिंगल टाइटल ऑन जुलाई 2025। जुलाई 2025 में विंबलडन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब हम कल के यानी 14 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज बेस्टील डे और फ्रेंच नेशनल डे सेलिब्रेटेड? इसका आंसर है 14 जुलाई। बेस्टील डे हर साल 14 जुलाई को फ्रांस में सेलिब्रेट किया जाता है। इसे फ्रेंच नेशनल डे भी कहते हैं। बेस्टील एक प्रिजन था। इस प्रिजन को लोगों ने 14 जुलाई 1789 को तोड़ दिया था। यहीं से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ हिस्ट्रिक कानिक ब्रिज इन मुंबई आफ्टर इट्स रिकंस्ट्रक्शन? कानिक ब्रिज का रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। कानिक ब्रिज के रिकंस्ट्रक्शन के बाद इसका नया नाम क्या रखा गया है? इसका आंसर है सिंदूर ब्रिज। इस ब्रिज का नाम ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे रखा गया है, यानी सिंदूर ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद यूनिसेफ इंडिया, टाटा मोटर्स एंड एक्स नवोदय फाउंडेशन टू लॉन्च स्किल एंड करियर प्रोग्राम फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स? ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए स्किल और करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लॉन्च करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यूनिसेफ इंडिया, टाटा मोटर्स और नवोदय फाउंडेशन के साथ में टाई अप किया है? इसका आंसर है नेस्ट। नेस्ट यानी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर इनॉग्रेटेड बाय धर्मेंद्र प्रधान? एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी मेरठ। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान यूनियन मिनिस्ट्री के किस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू ऑर्गेनाइजेशन साइंड अ 3-year MOU टू प्रमोट हैंडबॉल इन इंडिया? कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन ने हैंडबॉल को प्रमोट करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पे सिग्नेचर किए हैं? इसका आंसर है प्रसार भारती और हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बीच में टाई अप हुआ है ताकि इंडिया में हैंडबॉल को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ओनली इंडियन टू फीचर ऑन 2025 टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट? इसका आंसर है प्राजक्ता कोहली। प्राजक्ता कोहली ओनली इंडियन है जिनका नाम टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल बैंक इन्वेस्टेड $100 million इन IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड? IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड में $100 million कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्ट किए हैं? इसका आंसर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $100 million IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड में इन्वेस्ट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड गजमित्र स्कीम टू एड्रेस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स? कौन सी स्टेट ने गजमित्र स्कीम लॉन्च की है ताकि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए? इसका आंसर है आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वॉज वर्ल्ड हॉर्स डे ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार वर्ल्ड हॉर्स डे कब ऑब्जर्व किया गया? इसका आंसर है 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर CM नायम हु पास्ड अवे रिसेंटली इज बेस्ट नोन फॉर? प्रोफेसर CM नायम जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है, ये उर्दू और साउथ एशियन लैंग्वेजेस में अपने लिटरेचर के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन प्रमोटेड टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट फेडरल बैंक? फेडरल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? इसका आंसर है वेंकटरमन वेंकटेश्वरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच इवेंट डिड यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल अनाउंस इंडियाज 4000% ग्रोथ इन सोलर पावर कैपेसिटी? कौन से इवेंट में यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अनाउंस किया है कि इंडिया की सोलर पावर कैपेसिटी 4000% तक इंक्रीज हुई है? इसका आंसर है इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 में यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने यह अनाउंस किया है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSE इंश्योरेंस इंडेक्स लॉन्च्ड रिसेंटली। BSE इंश्योरेंस इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग कंपनीज फ्रॉम विच लार्जर इंडेक्स? BSE इंश्योरेंस इंडेक्स रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ये इंडेक्स स्पेशली इंश्योरेंस सेक्टर के लिए है। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE इंश्योरेंस इंडेक्स में BSE 1000 की जितनी भी कंपनीज जो इंश्योरेंस से रिलेटेड है वो इंक्लूड की गई है। BSE 1000 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 1000 बड़ी कंपनीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI म्यूचुअल फंड रिसेंटली लॉन्च्ड न्यू स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स अंडर विच ब्रांड नेम? SBI म्यूचुअल फंड ने रिसेंटली अपने स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स लॉन्च किए हैं। ये स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी SIF किस ब्रांड नेम के अंडर लॉन्च किए गए हैं? इसका आंसर है मैग्नम। फ्रेंड्स, अब हम आज के यानी 15 जुलाई के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट अपॉइंटमेंट्स अनाउंस्ड ऑन जुलाई 2025? जुलाई 2025 को घोषित नियुक्तियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। हरियाणा के गवर्नर प्रोफेसर आशिम कुमार घोष, गोवा के गवर्नर अशोक गजपति राजू और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता अपॉइंट हुए हैं। गवर्नर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है।
जिस तरह से प्रेसिडेंट के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है यूनियन लेवल पे, ठीक वही काम गवर्नर करते हैं स्टेट लेवल पे। गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिमिलर होती है प्रेसिडेंट के जैसे ही। गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे काम करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी चीफ मिनिस्टर और उनके सभी मिनिस्टर्स का एक टीम जो गवर्नमेंट चलाते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहलाते हैं। बट गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होती है, यानी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के साथ ही कुछ केसेस में अपने डिसीजंस भी ले सकते हैं। ये स्पेशल डिस्क्रिशनरी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। स्टेट के गवर्नर का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 155 में मेंशन है। वहीं यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स अपॉइंट होते हैं, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 239 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू नॉमिनेट 4 इंडिविजुअल्स टू राज्यसभा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 4 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामित किया है? इसका आंसर है आर्टिकल 80। राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ 250 मेंबर्स है, जिसमें 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, और बचे हुए 238 मेंबर्स अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होते हैं। आर्टिकल 80 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। ये नॉमिनेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे होता है। आर्टिकल 80 के क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग इन नॉमिनेटेड मेंबर्स को लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस का नॉलेज या एक्सपीरियंस हो, इन मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। ये मेंबर्स को इसीलिए नॉमिनेट किया जाता है ताकि उनका नॉलेज और एक्सपीरियंस पॉलिसीज बनाने में और डिबेट्स में यूज हो सके। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 4 इंडिविजुअल्स को राज्यसभा में नॉमिनेट किया है। ये हैं उज्ज्वल निकम, सदानंदन मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला और डॉक्टर मीनाक्षी जैन। राज्यसभा में नॉमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 80 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए और आर्टिकल 80 के क्लॉज 3 के अंडर होता है। मैक्सिमम 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जा सकते हैं। ऐसे मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं जिन्हें स्पेशल नॉलेज या एक्सपीरियंस है लिटरेचर, साइंस, आर्ट या फिर सोशल सर्विस में। ये मेंबर्स 6 ईयर्स के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं। इनको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, पर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जरूर इनको वोटिंग राइट्स होते हैं। और ये मेंबर्स किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने नॉमिनेशन के 6 महीने के अंदर अंदर ज्वाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा रेलवे पुलिस फोर्स की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई है। रेलवे पुलिस फोर्स ये 1957 में पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश की गई थी। रेलवे पुलिस फोर्स एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है। इसका मेन पर्पज है रेलवे प्रॉपर्टी, पैसेंजर एरियाज और पैसेंजर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ये 1957 में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश की गई थी और 1985 में इसे आर्म्ड फोर्स का स्टेटस दिया गया। रेलवे पुलिस फोर्स का मोटो है यथो लभस्व यानी अटेन ऑनर। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। यह मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पुलिस फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है। मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हैं अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर अभिजात सेठ। डॉक्टर अभिजात सेठ नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाई जाती है। ये 2020 में एस्टैब्लिश हुई थी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके। ये इंडिया में डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेजेस को रेगुलेट करती है और इसी के साथ क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केयर को भी इंश्योर करती है। नेशनल मेडिकल कमीशन का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लब वॉन इनॉग्रल एडिशन ऑफ फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025? फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 के उद्घाटन संस्करण का विजेता कौन सा क्लब बना है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, चेल्सी FC। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 ये यूनाइटेड स्टेट्स में 14 जून से 13 जुलाई 2025 तक खेला गया है। इसमें 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। चेल्सी इसकी चैंपियन बनी है। वहीं रनर अप टीम पेरिस सेंट जर्मन है। इसमें 63 मैचेस खेले गए। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर बेनफिका क्लब के एंजेल डी मारिया हैं। इसमें फेयर प्ले अवार्ड बायर्न म्यूनिक को दिया गया है और बेस्ट गोलकीपर चेल्सी के रॉबर्ट सांकेस को दिया गया है। व्हाट इज जोग्राफिटस मैथीवी रिसेंटली फाउंड इन केरलाज वेस्टर्न घाट? केरला के वेस्टर्न घाट में हाल ही में पाया गया जोग्राफिटस मैथीवी क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अ न्यू स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई। जोग्राफिटस मैथीवी ये एक बटरफ्लाई की एक नई प्रजाति है जो कि वेस्टर्न घाट रीजन में पाई गई है। वेस्टर्न घाट ये एक माउंटेन रेंज है जो इंडिया के साउथ वेस्ट में महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु तक फैली हुई है। इसे सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है। ये 6 स्टेट्स में फैली हुई है। ये 6 स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गुजरात। ये माउंटेन रेंज लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक अन्नामुडी है जो केरल में सिचुएटेड है। वेस्टर्न घाट 2012 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च्ड रिसेंटली? हाल ही में शुरू की गई भारत की ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट इंडियाज ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स। रिसेंटली इंडिया ने ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की है। ये वर्ल्ड की पहली ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है। इसका मेन पर्पज़ है इंडिया की ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना और साथ ही प्रमोट भी करना। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा ताकि साइंटिफिक रिसर्च की जाए और न्यू मेडिसिन ट्रेडिशनल रेमेडीज़ के अकॉर्डिंग डेवलप की जाए। ये ट्रेडिशनल नॉलेज जो कि आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, योगा का है, इस नॉलेज को 5 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में डिजिटाइज किया जाएगा। ये इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज और स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बुहारी पास्ड अवे रिसेंटली ही वॉज। मोहम्मद बुहारी का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ नाइजेरिया। मोहम्मद बुहारी नाइजेरिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है। मोहम्मद बुहारी एक मिलिट्री रूलर भी थे जिन्हें स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन और एंटी करप्शन को प्रमोट करने के लिए भी जाना जाता है। नाइजेरिया में उन्होंने एक स्ट्रिक्ट कैंपेन भी चलाया था जिसका नाम था वॉर अगेंस्ट इनडिसिप्लिन। उन्हें इस कैंपेन के लिए भी जाना जाता है। बात करें नाइजेरिया की, नाइजेरिया वेस्ट अफ्रीका में सिचुएटेड है। नाइजेरिया की कैपिटल अबूजा है। नाइजेरिया की करेंसी नाइजेरियन नायरा और नाइजेरिया के प्रेसिडेंट बोला अहमद तिनुबू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी सरोजा देवी हु पास्ड अवे ऑन 14 जुलाई 2025 वॉज अ लेजेंडरी फिगर इन विच फील्ड? बी सरोजा देवी जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है वो किस क्षेत्र की महान हस्ती थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिनेमा। सरोजा देवी एक्ट्रेस थी जिन्होंने लगभग 7 डिकेड्स यानी लगभग 70 साल तक काम किया और 200 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया है। इनमें तमिल, कन्नड़, तेलुगु और हिंदी लैंग्वेजेस की फिल्म है। उन्हें कन्नड़ में अभिनय सरस्वती यानी गॉडेस ऑफ एक्टिंग और तमिल में कन्नाडत्तु पेनगिली यानी कन्नडास पैरट के नाम से जाना जाता है। बी सरोजा देवी को 1969 में पद्मश्री, 1992 में पद्म भूषण और 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। फ्रेंड्स, आज हमने 15 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।